अभी देखिए क्लास तो भी बंद हो गया था, ठीक। आप लोगों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ बताए हैं। क्लास अभी बीच में बंद हो गया था। अब ये जो है यहाँ से जो है 247, 246 में तो आपकी सूचियाँ हैं, ठीक है। और 247 में है कि संसद के पास शक्ति है कि अन्य न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, कल ये हम बताए थे। 248 में है अवशिष्ट सूची, जो केंद्र सरकार के पास है, कानून बनाने का अधिकार जिसपे केंद्र सरकार के पास है। जो हमारे संविधान निर्मात्री थे उन लोगों ने सोचा कि आने वाले फ्यूचर में कुछ तो ऐसा होगा जो आज नहीं है, कुछ तो ऐसा होगा जो आज नहीं है लेकिन आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे लोग जब शादी पहले करते थे, ठीक है, तो क्या जब बाल विवाह पहले होता था कि नहीं, ठीक है, लेकिन आने वाले बाद में फिर जो पहले 14 साल का होता था अब हो गया 18 साल, फिर परिवर्तन करके करना चाहते हैं 21 साल चाह रहे हैं, अभी हुआ नहीं है। हम आपको बताएं कि पारित हो गया लेकिन कार्यपालिका इसको लागू नहीं किए भी, ठीक है। तो बाल विवाह का जो नियम था पहले 14 साल था, फिर 18 साल हुआ, फिर 21 साल हुआ ना, ठीक है। इसी तरह वो लोग सोच रहे थे कि अवशिष्ट सूची में कुछ ऐसे विषय को रखा जाएगा जो वर्तमान में नहीं है, जो वर्तमान में नहीं है। तो 1947 में 46 में बनना स्टार्ट हुआ हमारा संविधान, 1949 में बन के तैयार हो गया, ठीक है। जब 1946 में बनना स्टार्ट हुआ और 1949 में बनकर तैयार हो गया तो उस समय तो हमारे यहाँ मोबाइल फोन था ही नहीं, ठीक है, ना उस समय टावर था, ठीक है, ना कोई नेटवर्क है, ठीक है, न किसी के पास सिम है। जो पहले सिम आती थी, पहले हज का सिम आता था, एक नहीं सुना आप लोग, पहले हम एक ठो कार्ड मिलता था, पहले हज का सिम आता था, ठीक है। ये हज ही शायद वोडाफोन हुआ है, हाँ ये हज जो है फोन हुआ है, मतलब वोडाफोन हुआ है, ठीक है। आज जो BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो बहुत महान है ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसी कोई तो स्थिति आएगी जो हमारे संविधान में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन अगर वैसी स्थिति आ गई तो वो कहाँ लिखा जाएगा, अवशिष्ट सूची में, जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। अवशिष्ट सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है, न कि राज्यों का, ठीक है। अब मोबाइल फोन पे जो 4G आता है, 3G आता है, 2G आता है, 6G आने वाला है, ठीक है, इन सभी का स्पेक्ट्रम कौन देता है, केंद्र दे रही है, ठीक है। इन सभी का जो स्पेक्ट्रम है केंद्र दे रही है, ठीक है। और बताइए स्पेक्ट्रम को जब सैटेलाइट वगैरह, जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है कौन छोड़ता है, केंद्र छोड़ता है कि नहीं। अरे परमाणु बम पहले हमारे पास नहीं था, ठीक है, क्या हमने तो परमाणु बम का परीक्षण 1974 से स्टार्ट किया, ठीक है, खैर विफल रहा, हम 1998 में सफल हुए, लेकिन हमारे जो संविधान निर्मात्री थे उनको पता था कि अमेरिका ने बना के रखा है, ठीक है, अमेरिका बना रहा है, क्योंकि 1945 में जब 1944-45 में जब अमेरिका ने उस बम का परीक्षण किया और जापान के ऊपर लिटिल और फैटमैन नाम के बम को गिराया, तो हमारे संविधान निर्मात्री ने सोचा कि क्यों ना उसमें जो कानून बनाने का अधिकार है हम अवशिष्ट सूची में रखें, और उसमें जो कानून अधिकार बनाने का हो वो केंद्र सरकार का हो, कि उसे कब किसके पास गिराया जाए, क्यों गिराया जाए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हम उसके ऊपर गिराएं कि नहीं गिराएं, वो हमारे ऊपर भी तो गिरा सकता है, ठीक है। तो वो जो अधिकार हो, अब उस समय तो बना नहीं था, कि बना ही नहीं तो उस पर कौन सा नियम कानून बनाए, ठीक है। जब बन जाए तो उसको जो है उस पर केंद्र सरकार अपना नियम और कानून बनाएगी। यानी एक चीज आप समझ लीजिए, जिस चीज की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है वो लिखा जाता है अवशिष्ट सूची में, और उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो है केंद्र सरकार के पास। हाँ, ये हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है उस वाले नियम को, उस वाले अधिनियम को, उस वाले कानून को आने वाले फ्यूचर में हो सकता है राज्यों को दे दे, लेकिन आपको क्या लगता है कि परमाणु बम वो राज्यों को दे देगी? तब तो जब परमाणु बम राज्यों को दे देगी तब तो सभी राज्य लगेंगे परमाणु बम बनाने, और आने वाले फ्यूचर में करने लगेंगे। जैसे देखते हैं चुनाव हो रहा है,
सिर्फ पुलिस वाले लोग हैं, पुलिस वालों को तो संभालने के लिए आर्मी काफ़ी है, पुलिस वालों को संभालने के लिए हमारी आर्मी काफ़ी है, लेकिन ये परमाणु बम हो जाएगा तो कौन संभालेगा? किसी को भी पटक देंगे सब। ठीक है, तो परमाणु बम पे जो नियम कानून अधिकार बनाने का है, चाहे मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, देख रहे हैं कि चाइना के कितने ऐप बैन किए जाते हैं। ठीक है, आपके जो ऐप बनाए जाते हैं, जो आप बाजी लगाते हैं, जो शेयर गिरता है, क्या क्या होता है, वो सब जो हो रहा है किस पे आ रहा है? सब अवशिष्ट सूची में आ रहा है, क्योंकि इसकी चर्चा हमारे संविधान में पहले नहीं थी और किसी को नहीं पता था कि आने वाले फ्यूचर में दक्षिण भारत में रहने वाला व्यक्ति यहाँ पे बात कर लेगा। किसी को नहीं पता। पहले लोग पत्र भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, शांति का दूत कबूतर भेजते थे, कबूतर से भेज दीजिए। ठीक है, तो जो अवशिष्ट सूची जो है, इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अब आर्टिकल 249 ये समझ आ गया? जो आर्टिकल 248 है ये है अवशिष्ट सूची। कौन बनाएगा कानून? केंद्र सरकार। किस पे? जिन चीज़ों की चर्चा पहले नहीं थी लेकिन बाद में आ रही है, उन सभी विषयों पे कानून बनाने का अधिकार वो शामिल होगी अवशिष्ट सूची में, और उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, अब आता है आपका आर्टिकल 249। ठीक है, आर्टिकल 249 कहता है कि आपके पास शक्ति है, यानी जो राज्यसभा है, जो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास शक्ति है कि ये संसद में अपने सदन से उपस्थित एवं मत देने वाले जैसे संसद में जो उपस्थित हैं, ठीक है, जो मत दे रहे हैं, जो उपस्थित होगा वही तो मत देगा। एक ही बात है। हाँ, उपस्थित हो मत देना। ठीक है, मत देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा, 2/3 सदस्यों द्वारा अगर कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, हाँ, अगर उपस्थित है तो वोट काहे नहीं करेंगे? ठीक है, या तो विपक्ष में करेंगे या तो आप पक्ष में करेंगे। ठीक है, अब वहाँ बैठे हैं तो अगर यही नहीं कि आपको नहीं पसंद है तो आप वोटिंग मत करिए, मतलब विपक्ष में कर दीजिए कि मुझे नहीं पसंद है, ना कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको पसंद है तो फिर हाँ कर दीजिए, और उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है आपको, या तो उपस्थित है तो आप कर दीजिए। अच्छा, जब उपस्थित हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होगा, या तो आपको विधेयक पसंद नहीं होगा, ठीक है, या तो आपको पसंद होगा। इसमें यह नहीं कि वोटिंग करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है या मतलब किसी को भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, वो तो विधेयक है ना, सिंगल विधेयक है ना। अब उस सिंगल विधेयक में जैसे प्रेफरेंसेस है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रेफरेंस है कि नहीं, A B C D, ठीक, उसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर आप उपस्थित हैं एवं मत दे रहे हैं तो राज्यसभा 249 के तहत राज्यसभा के पास शक्ति है कि वह अगर कोई कानून, कोई नियम राज्य के लिए बना सकती है, ठीक है, और राज्य के विषय पे ठीक है, राज्य के विषय पे अभी हम क्या पढ़ाए हैं कि जो राज्य की सूची है इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य का है। ठीक है, इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है राज्य की सूची पे, जिसमें कितने विषय हैं, 61, इन 61 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य के पास है। लेकिन आर्टिकल 249 के तहत कहा जाता है कि राज्यसभा के पास शक्ति है कि वह राज्य के लिए कानून बनाएगी, राज्य के विषय पे कैसे कानून बनाएगी, अपने सदन में उपस्थित एवं मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो, अगर कोई विधेयक,
ठीक है, ये राज्यसभा से पारित करा देते हैं, ठीक, तो जो है ये राज्य के लिए कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, ये समझ आ रहा है? कह क्या रहा है कि राज्य की सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का है। राज्य की सूची पे कानून बनाने का अधिकार है राज्य का, राज्य सरकार का। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे, इसलिए चाहे कि जो अनुसूची 4 है इसमें राज्यसभा के सदस्यों की चर्चा है, और ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी राज्यों का बंटवारा हो जाता है उसमें राज्यसभा की सीटें घटा दी जाती हैं। ठीक है, जो राज्यसभा की सीटें हैं बढ़ जाएगा तो घट जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों की जो चर्चा है अनुसूची 4 में, उसमें ये जो है राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 249 में कहता है कि राज्यसभा के पास शक्ति है कि वो राज्य के लिए, राज्य के विषय पर कानून बना सकती है अपने सदन में। कब? अपने सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित करा देंगे तो। ठीक है, समझ आया चीज? राज्यसभा मतलब नियम बना सकती है, राज्यसभा राज्यों के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, राज्य की सूची पे राज्य सरकार के लिए। ठीक है, अब राज्य के लिए, राज्य के विषय पे कानून बनाना है कैसे? उपस्थित एवं मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा कोई अगर विधेयक पारित करा लेते हैं तो। ठीक है, ये है आर्टिकल 249 आपका। ठीक, आर्टिकल 250 अरे वो तो बीच में बंद हो गया, बड़ा तकलीफ वाली बात हो गई। आर्टिकल 250। ठीक है, अब आर्टिकल 250 में ये है कि अगर राज्य में आपातकाल लागू है, ठीक है, अगर राज्य में आपातकाल लागू है तो राज्य की सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो होगा केंद्र के पास। ठीक है, जो कानून बनाने का अधिकार होगा राज्य की सूची पे, अगर आपातकाल लगा है तो उस पे जो कानून बनाने का अधिकार होगा वह केंद्र के पास होगा, लेकिन वह कानून सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू होगा। ठीक है, वह जो कानून है, ऐसा भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन, जैसे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ का हटाए हैं, तो कहीं भी आपातकाल लगा के कुछ भी कानून बना सकते हैं उस राज्य के लिए। ठीक है, तो 1 साल के लिए ही वह कानून लागू होगा। ठीक है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हर 1 साल पे। ठीक, लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हर 1 साल पे, 1 साल पे फिर कर दीजिए, फिर 1 साल पे कर दीजिए, फिर 1 साल पे कर दीजिए। लेकिन अगर 1 साल बाद ये आपातकाल हटा, ठीक है, 1 साल बाद जब पूरा लगा और आपातकाल हट गया तो उसके 6 महीने तक लागू रहता है। ये आपात उद्घोषणा होने की 6 महीने बाद तक वो लागू रहता है। समझा रहे जी? एक बार और देखिए, आर्टिकल 250 में क्या कर रहा है कि अगर आपातकाल लागू है राज्यों पे, आपातकाल सिंगल राज्य पे भी लग सकता है, पूरे देश पे भी लग सकता है। ठीक है, अगर 250 के तहत आपातकाल राज्यों पे लागू हो गया, ठीक है, तो राज्य की सूची पे जो विषय बनाने का कानून में हो जाएगा, राज्य के विषय पे कानून बनाने का जो अधिकार हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र के पास। आपातकाल लागू है, किसी भी राज्य में लग सकता है, पूरे भारत में लग सकता है। अगर किसी राज्य पे आपातकाल लगा है तो उस राज्य की जो सूची होगी, जो विषय होगा, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वह केंद्र के पास होगा, लेकिन वह जो कानून है सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू होगा। वो आपातकाल हट जाएगा, 1 साल बाद वह कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर राज्य सरकार अपने लिए कानून, अब राज्य के विषय पे कानून बनाया है ना, ठीक है, अब 1 साल के लिए लागू होगा। ठीक, 1 साल बाद ये अपने आप हट जाएगा। अगर आपातकाल समाप्त हो गया तो 1 साल बाद ये हट जाएगा। हाँ, हटने के बाद ये 6 महीने तक लागू रहेगा।
हटने के बाद ये 6 महीने तक लागू रहेगा। ये है आपका आर्टिकल 250। ठीक है, बाकी अब ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं।